रिंकी और गोलू के माता पिता का कम उम्र में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था, इसलिए दोनों अपनी दादी के घर में उनके साथ रहते थे। अब दादी ही रिंकी और गोलू का एकमात्र सहारा थी। एक दिन दादी अपने घर के आंगन में आई और अकेले बैठकर खुद से बातें करने लगी। हे भगवान, मुझ गरीब पर दया करो। अब मैं खुद को ठीक से खिला नहीं पा रही हूँ। मैं इन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? ऐसी क्या गलती हुई थी कि आपने इन बच्चों को इतनी कम उम्र में उनके माता पिता से अलग कर दिया? हे भगवान। तभी गोलू और रिंकी वहां आते हैं और नानी से कहते हैं, अरे अकेले बैठी हो, आप भगवान से क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं मेरे प्यारे, बस ऐसे ही। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, लेकिन रोज की तरह दाल और रोटी नहीं। नानी, आज हम कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। आपके हाथों से बने छोले भटूरे। कोई भी आपके जैसे छोले भटूरे नहीं बना सकता। सच में नानी, माँ, आप सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि अभी आपके पास न तो उतने पैसे हैं और न ही घर पर छोले भटूरे बनाने के लिए सामग्री। तो चिंता मत करो, हम सिर्फ रोटी चटनी खा लेंगे। मेरी पेंशन के पैसे से घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। मैं कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। नानी, मेरे पास एक आइडिया है। आप छोले भटूरे बनाने का काम क्यों नहीं करती? अगर आप अपने छोले भटूरे का काम शुरू करें, मेरे स्कूल के बाहर ठेला लगाओ, तुम बहुत कमाओगे। बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद इसे ले सकेंगे। उनके माता पिता जो स्कूल आते हैं, वे भी स्कूल के बाहर लगे ठेलों से खाने का सामान पैक कर घर ले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली मीना ने रिंकी की सारी बातें सुन ली और दादी से कहा, मैं भी छोलेवा खाऊंगी। नानी के हाथ की तोड़ी। तो नानी, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करो, बल्कि मैं ठेले से लेकर सामान की व्यवस्था करूंगी। बस कल से छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। लेकिन कोई अगर मगर नहीं, जब आप अच्छा कमाने लगे तब वापस आना, पैसे मुझे। अगले हाई दिन से नानी ने रिंकी के स्कूल के बाहर अपनी छोले भटूरे की गाड़ी लगानी शुरू कर दी। जैसे हाई स्कूल खत्म होता, बच्चे गाड़ी तक पहुंच जाते। नानी के बनाए छोले भटूरे की खुशबू के कारण पहले हाई दिन नानी के छोले भटूरे अच्छे बिक गए। बच्चे हो या बड़े, नानी के छोले भटूरे का नाम सबकी जुबान पर था। अगले दिन नानी फिर से स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी लगाती है। जब स्कूल की प्रिंसिपल मंजू देवी गाड़ी के पास आती है, अच्छा आप नानी हैं? किसके छोले भटूरे एक दिन में इतने मशहूर हो गए कि नानी के छोले भटूरे सबकी जुबान पर है। आज मुझे सिर्फ नानी के छोले भटूरे हाय खाने हैं। नानी प्रब सुनकर बहुत खुश हुई और प्रधानाचार्य माम के लिए छोले भटूरे की एक प्लेट पैक करने लगी। अरे नानी, मेरा क्या होगा? एक प्लेट के साथ 2 प्लेट पैक करो। नानी ने खुशी से मंजू जी के लिए छोले भटूरे पैक किए। फिर उसी तरह नानी ने छोले भटूरे बनाने शुरू किए और हर दिन स्कूल के बाहर बेचने लगी। और कुछ हाई दिनों में नानी ने मीना से लिए पैसे वापस कर दिए। अब नानी के घर में खाने पीने की हर चीज मौजूद थी। रिंकी और गोलू के पास अच्छे कपड़े और पढ़ाई के लिए सब कुछ था। एक शाम नानी ने गोलू और रिंकी को अपने पास बिठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है। एक दिन था जब मुझे सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था, लेकिन देखो आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम ही हो नानी। के छोले भटूरे के मशहूर होने का कारण। गोलू नानी को गले लगाता है और बोलता है, तो नानी चलो देखते हैं आपके बनाए छोले भटूरे, और वो भी गरम अचार के साथ। दादी मुस्कुराती है और कहती है, क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं अभी बना देती हूँ। फिर तीनों मिलकर छोले भटूरे मजे से खाते हैं। कुछ ही दिनों में नानी स्कूल के बाहर छोले भटूरे की दुकान खोलती है और दुकान पर कई कामगार काम करने लगते हैं। नानी की दुकान नानी के छोले भटूरे के नाम से इतनी मशहूर हो जाती है कि अब दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर आते हैं। एक दिन रितेश नाम का एक युवा लड़का नानी की दुकान पर आता है। नानी की दुकान के छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि जो भी इस शहर में आता है वो नानी के छोले भटूरे का स्वाद जरूर लेता है। नानी,
कृपया हमें बताएं कि आप अपने छोले में क्या डालती हैं। बहुत सारा प्यार और मुझे आप सबकी तारीफ सुनकर धन्य महसूस होता है। मेरा बेटा रितेश नानी के बनाए छोले भटूरे के साथ नानी का वीडियो बनाता है और उसे YouTube पर अपलोड करता है, जिससे नानी और भी मशहूर हो जाती है। उनके वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल होने लगते हैं, जिसे देखकर गोलू और रिंकी हैरान रह जाते हैं। अब नानी, गोलू और रिंकी तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।